बाह्य योगा। तो देवी करे तो बाह्य योगा। नमस्कार। नमस्कार। मैं और मेरी बेटी कुहू आज फिर से बॉम्बे हील विद हर्ट में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जिस योगा के बारे में बात करेंगे वो है बाह्य योगा। बाह्य योगा, इस योगा का क्या काम है हमारी बॉडी में, क्या हमारी बॉडी पे इसके इफेक्ट आते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। बाह्य योगा का काम है कि वो आपके मन को नियंत्रित करती है, यानी यू कंट्रोल योर ब्रेन, योर माइंड, योर हार्ट। तो वो आपकी नियंत्रण करना इस योगा का सबसे मेन पर्पस है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि बाह्य योगा के थ्रू आप अपनी बॉडी में जितना सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, वो सब जिसके थ्रू आपकी बॉडी में संयम, कामनेस, जो कामनेस है वो आपकी बॉडी में आ जाएगी। आप खुद अपने आप बहुत काम फील करेंगे, स्ट्रेस रिलैक्स फील करेंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए हम कौन सा योगा करते हैं? बाह्य योगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट डे किया था कपालभाति, देन उसके बाद हमने कौन सा योगा किया था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि दूसरा योगा हमने कौन सा किया था। एंड थर्ड योगा जो आज हम कर रहे हैं वो है बाह्य योगा, बाह्य योगा। बाह्य योगा का जो तरीका है उसको मैं आज आपको बताऊंगी, जो किस तरीके से आपको बाह्य योगा करना है। सारे जितने भी योगा हैं उनका मेन पर्पस क्या है कि आपकी जो श्वास है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, वो एक पर्पस जो है आपका ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, वो प्रॉपरली होना चाहिए, जिससे आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और आप बिल्कुल काम फील करेंगे। यू डू योर योगा। फर्स्ट यू सिट डाउन and do it, breathe in and breathe out. How to do breathe in? First you put your hands here, puts your hands ऐसे, देखो standing straight, ऐसे ऐसे, hands straight बेटा, hands बिल्कुल straight, yes बिल्कुल straight, yes। जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, अपनी बॉडी को फर्स्ट कंफर्टेबल कर लीजिए, देन उसके बाद अपने दोनों हाथों को यहाँ रखिए और इनहेल और एक्सहेल आपको लेना क्या है, सांस ही है। हर जगह आपको ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का ही रहेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जब सांस लेते हैं तो आप अपने सांस को इतना लीजिए कि यहाँ से आपके लंग्स में और आपके टमी में सब जगह आपके जो सांस जो आपने लिया है वो हर जगह पहुँच सके, यानी आपका पेट जो है वो फूल जाना चाहिए जब आप सांस लेंगे। उसके बाद आपको सांस को छोड़ना है। जब सांस छोड़ते हैं तो आपकी जो चिन है उसको आपको अपनी चेस्ट के लगाना है, और मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आप इनहेल कीजिए, फुला लीजिए जितना आपका टमी फूल सकता है। यहाँ आपके हर जगह हवा फिल हो जानी चाहिए आपकी बॉडी में। आप देख रहे हैं मेरे टमी की मूवमेंट कि वो कितना फिल हो गया है। देन आपको एक्सहेल करना है। देन आपको इनहेल कर देना, एक्सहेल कर देना। तो इस तरीके से जब आप इनहेल करते हो तो आपको जब सांस लेते हो तो आपकी की पूरी टमी पूरी फूल जाएगी, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका टमी जो है वो अंदर चला जाएगा। आपको इतना एक्सहेल करना है कि आपके अंदर जितनी आपने हवा, यानी जो सांस आपने ली थी, वो पूरी की पूरी निकल जाए और आपका टमी बिल्कुल अंदर चला जाए। ये प्रोसेस को आपको, यानी ये योगा जो बाह्य योगा है, इसे आपको 3 से 4 टाइम ऐसे रोज करना है। इस योगा को रोज करने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं
कि जैसे जिन लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशंस रहते हैं, गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो वो सब क्या है इससे ठीक हो जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि एक ही दिन में ठीक हो जाएगा, आपको रेगुलरली इसको करना ही होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाती हूँ। आप मेरे टमी का मूवमेंट देख पा रहे होंगे। इसमें आपको करना क्या है कि आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम आधा मिनट यानी 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें। यानी जो एक्सहेल करने से पहले आप अपने आप को अगर 20 सेकंड भी करते हैं तो वेल एंड गुड, कम से कम 30 सेकंड तो कर ही करें। इससे आपका क्या है कि आपको जो अल्सर की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। पाइल्स की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ये सब आपके ठीक होने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन रेगुलर करने से, ऐसा नहीं कि एक दिन करने से। अब मैंने कल आपको कुछ फ्लैक्सीड के ब्यूटी के हिसाब से भी कुछ बताया था, तो कुछ ब्यूटी टिप्स मैं आपको आज फ्लैक्सीड के बारे में भी बताना चाहती हूँ। कुछ अलग चीज़ें जो आप लोगों ने, कुछ लेडीज़ हैं जो 48 हैं, 49 हैं, इस एज के अराउंड हैं और उनको हॉट फ्लैशेज आते हैं या जिसे कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं, ये सब वो फील कर रही हैं कि अचानक से उनको क्या फील होता है कि एकदम से बॉडी में स्वेटिनेस आ जाती है, यानी आपको एकदम से गर्मी लगती है, जिसमें आपकी चेस्ट, आपकी नेक और आपका फेस एकदम से रेड हो जाता है और आप फुल्ली स्वेट हो जाते हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको वही फ्लैक्सीड से आप उससे अपने जो हॉट फ्लैशेस कहते हैं या मेनोपॉज कहते हैं, इससे आप रिलीफ पा सकते हैं। तो करना क्या है कि रात को आपको 1 चम्मच, जो मैंने बताया, रात को आपको 1 चम्मच 1 टेबल स्पून पानी में भिगोना है, सुबह उसको छानना है और उसे खाना खाने से पहले किसी भी टाइम, यानी अर्ली मॉर्निंग में, यानी कहने का मतलब जब आपका फर्स्ट फूड होता है उससे जस्ट पहले, लंच से पहले आपको वो पानी पीना है। और जो आपका जो सीड्स बचता है उसको अगेन नेक्स्ट डे के लिए फिर से क्या कर दो, भिगो दो। तो आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 15 to 20 डेज तक ये जो है साइकिल को एक 20 to 15 डेज तक आप एक पार्ट तक करते हैं तो आपको इस चीज से बिल्कुल राहत मिलेगी और आपको खुद को ये फील होगा कि जो आपको ये स्वेटीनेस है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, विंटर का सीजन होता है और अचानक से हॉट फ्लैशेस होते हैं जिसके अंदर आपकी चेस्ट और नेक और फेस पूरा रेड हो जाता है और स्वेट हो जाता है। तो इसके लिए आपको फ्लैक्सीड यूज करने चाहिए। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग खत्म करना चाहूंगी। हमारा मेन मोटिव, व्हाट्स आवर मेन मोटिव? पानी पियो, मस्त रखो, मस्त रहो। मस्त रखो। Yes. पानी you can drink Water with. पानी so healthy. We can drink it every day. Bye. Bye.